हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मेरी विदाई होने वाली है और मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ। एक दिन पहले के व्लॉग में आप लोग देख चुके होंगे ये वाला क्लिप, बट मैं फिर से आज ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं आप लोग को बस याद दिलाने के लिए कि एक दिन पहले ही मेरी विदाई हो चुकी थी। रात में ही मुझे मम्मी खोइछा दे दी थी और विदाई के लिए जो भी सामान देती है मम्मी, वो सब कुछ दे दी थी मुझे। बट अगले दिन मान दिन पड़ रहा था और मान दिन के ही दिन हम लोग को निकलना था, इसीलिए रात में ही विदाई हो गई थी। बट पतिदेव से पापा मेरे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किए कि आज भर रुक जाइए बेटा, आज भर रुक जाइए, क्योंकि मान दिन के हमारे यहाँ बेटी या बहू की विदाई नहीं होती है, शुभ नहीं माना जाता है। और लंबा सफ़र था तो बहुत डर लग रहा था मम्मी पापा को, इसलिए पापा मम्मी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किए पतिदेव से कि मान दिन के दिन प्लीज़ मत निकलिए। तो वो रुक गए थे, एक दिन के लिए मान गए थे। तो इसीलिए मान दिन वाले दिन मेरा विदाई नहीं हुआ था, बट आज विदाई होने वाला है। आज मेरी बहन की भी विदाई होने वाली है। यहाँ पे ये भी अपना पैकिंग वैकिंग करके बैठी हुई है। हम दोनों फंक्शन के लिए ही आए थे और फंक्शन जो है वो हो चुका है, तो इसलिए अब हम लोग जाने वाले हैं। इसकी ट्रेन की टिकट है, इसका भी घर बहुत ज़्यादा दूर है और मेरा भी घर बहुत ज़्यादा दूर है। हम दोनों की शादी बहुत दूर दूर हुई है, बहुत दूर है हम लोग की ससुराल। जैसे कि मेरा ससुराल जो है लखनऊ में है, आप लोग को पता ही है। और मेरी बहन ये जो जिसकी पिछले साल शादी हुई थी, उसके ससुराल जो है उसका धनबाद में है, झारखंड में। तो जैसे कि मेरा दूर पड़ता है बिहार टू लखनऊ पड़ता है, वैसे ही इसका बिहार टू झारखंड पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता है हम दोनों का। तो मैं तो कार से आई थी, बट मेरी बहन जो है वो ट्रेन से आई थी। तो आज का इसका भी टिकट है, हम दोनों साथ में ही निकलने वाले हैं। ऐसा संजोग हुआ था कि हम लोग साथ में आ भी थे और साथ में जा भी रहे हैं। आने के टाइम तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। यहाँ पे मेरी दादी बैठी हुई है, दादी भी सैड है सुबह से ही, जब से सुनी है कि हम लोग की विदाई होने वाली है। और जब मैं आती हूँ ना यहाँ पे तो दादी भी बहुत खुश होती है, लेकिन जब हम लोग का जाने का टाइम आता है विदाई वाले दिन, दादी भी सुबह से ही सैड हो जाती है, उदास हो जाती है, पता नहीं क्यों। और अब यहाँ पे पतिदेव को पापा मेरे पैसे दे रहे हैं, पापा मम्मी यहाँ पे हैं और पतिदेव हैं। तो जो आने जाने का भाड़ा होता है ना, वो पापा देते हैं हम लोग को, क्योंकि घर में फंक्शन था और भैया वगैरह ही हम लोग को लेने जाते हैं बस। बट इस बार ना पतिदेव का भी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए वो भी आए थे मुझे साथ में लेके। तो वही पापा पैसे दे रहे हैं, आने जाने का जो भी खर्च होता है ना, वो पापा पैसे देते हैं। और जो दामाद को मतलब खुशी से दिया जाता है कपड़े वगैरह ख़रीदने के लिए या फिर गिफ्ट के तौर पे, वो पैसे दे रहे हैं पापा अभी यहाँ पे। तो बैग वैग मेरी पैक हो चुकी है। मैं एक दिन पहले ही, जब मेरी विदाई होने वाली थी, उसी दिन पैकिंग कर ली थी जल्दी जल्दी में। तो बैग पैकिंग का मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया था। यहाँ पे रागिनी बैठी है और रानी बैठी हुई है, ये दोनों मेरी कज़न सिस्टर हैं। मेरी बहुत सारे सिस्टर हैं और ज़्यादातर तो चली गई हैं अपने अपने घर, सब लोग चले गए। जितने भी मेहमान आए हुए थे ना, सब चले गए। लेकिन मैं और मेरी बहन और मेरी एक दो बुआ लोग हैं जो अभी रुक गई हैं। तो आज तो हम लोग भी जा रहे हैं। और यहाँ पे मेरी मामी जो है मेरे पैरों में आलता लगा रही हैं। मेरी मामी मामी मतलब आप लोग समझते हो ना, मामा की वाइफ़। तो मामी मुझे मेरे पैरों में आलता लगा रही हैं। और मतलब बेटी विदाई होती है ना, तो आलता लगाया जाता है पैरों में। हमारे यहाँ तो यहाँ पे मतलब डेली आलता लगाते हैं सब लोग। मेरे मायके में सब लोग डेली आलता लगाते हैं, जितने भी सुहागन औरतें हैं सब लोग डेली आलता लगाते हैं। मैं भी यहाँ पे आती हूँ तो डेली आलता लगाती हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पीछे मेरी मम्मी जो है मेरी बहन को खोइछा दे रही है और मुझे भी खोइछा देने वाली है। मम्मी मुझे एक दिन पहले भी खोइछा दे चुकी थी, बट उस दिन वाला खोइछा ना मेरा गलती से कार में चला गया है, बैग में रखा गया है। क्योंकि अगले दिन मैं गई नहीं ना, तो फिर वो वाला खोइछा मैंने अपने बैग में रख दिया था। तो वो बैग में चला गया, तो मैंने पापा से कहा कि बैग में चला गया, मंगवा दीजिए। तो पापा बोले कि छोड़ दो उसको, बैग में ही रहने दो, दोबारा फिर से खोइछा दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे मेरी बहन को मम्मी खोइछा दे चुकी है। हमारे यहाँ बेटी या बहू विदाई होती है तो खोइछा दिया जाता है। तो मेरी बहन को खोइछा दे दी है मम्मी, अब मुझे देगी। अभी मामी मेरे पैरों में आलता लगा रही हैं। तो जब मामी मेरे पैरों में आलता लगा देंगी तो फिर मम्मी मुझे भी खोइछा देगी। और सब लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, सब लोग रो रहे हैं। मतलब हम लोग ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं जब मतलब विदाई होती है। तो कोई भी बेटी विदाई होती है तो सब लोग इमोशनल हो जाते हैं। ये जो मोमेंट होता है ना, बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। कोई भी लड़की अपने माँ बाप से बिछड़ती है तो फिर रोना तो आता ही है। मेरी बहन यहाँ पे बहुत रो रही है। और मतलब मैं इस चीज़ को ना एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। जब हम लोग आते हैं ना तो इतनी खुशी होती है कि लगता है मतलब कि क्या मिल गया है मुझे, बहुत खुशी होती है। जब मैं आ रही थी वही पैकिंग कर रही थी तो कितना खुश हो रही थी। चांदनी भी यहाँ पर रो रही है क्योंकि सब लोग अब बिछड़ जाते हैं ना। अभी मम्मी मुझे खोइछा देने वाली है। यहाँ पे मेरी बहन जो है वो मुझसे गले लग के रो रही है, क्योंकि शादी के बाद ना फिर पहली बार ही हम दोनों मिले थे। और शादी के बाद फिर हम दोनों का मिलना नहीं हो पाया था, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत बहुत दूर हो गए हैं।
इसका घर झारखंड में हो गया, इसका ससुराल झारखंड में हो गया है और मेरा ससुराल लखनऊ में यूपी में हो गया है, तो हम बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं। तो जब भी हम लोग मिलते हैं ना बहुत ज़्यादा रोना आता है हम लोग को। और मतलब अब ना अजीब सा दूसरा फीलिंग आता है, जैसे हम लोग मिल नहीं पाते ना। पहले हम लोग साथ में रहते थे और अब मतलब सब लोग अलग अलग हो रहे हैं, तो थोड़ा अजीब लगता है। इस मोमेंट को मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगी, कोई भी लड़की इस मोमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। और यहाँ पे अभी मम्मी मुझे खोंचा दे रही है, सब लोग पीछे खड़े हुए हैं। मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट ये जो मतलब विदाई का व्लॉग है ना, ये भी मतलब एक मतलब क्या बोलूँ, एक मेमोरेबल, मतलब बहुत अच्छा लगता है बाद में देख के। मतलब अच्छा क्या लगता है, बस इस मोमेंट को कैप्चर करके रखना चाहती हूँ मैं। तो मेरा जो छोटा भाई है, मेरा मामा का बेटा, अभी हम लोग सबको प्रणाम कर रहे हैं, जाने का टाइम हो गया है। और घर में ना लाइट भी चली गई थी, जब हम लोग आ रहे थे उसी टाइम लाइट चली गई थी, तो अंधेरा अंधेरा हो गया था। मेरा मामा का बेटा अंकित, मिले होंगे आप लोग उससे पिछले व्लॉग्स में, मैंने उससे मिलवाया है आप लोग को, जिसमें मैंने सारे रिश्तेदार से मिलवाया था उसी वाले व्लॉग्स में। तो वो वाला व्लॉग में आप लोग देखे होंगे अंकित को, अंकित ही वीडियो शूट कर रहा था। और मतलब बहुत मतलब सारे भाई बहन जो है ना, सारे कजन सिस्टर ब्रदर सब लोग आए हुए थे। यहाँ पे मेरी बुआ मुझसे गले लग रही हैं और मैंने दादी को प्रणाम कर लिया है। मतलब मैं क्या बोलूँ, अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। मतलब फिर पता नहीं कब 1 साल बाद मैं आई थी, जब आई थी तो इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी कि मतलब लग रहा था जैसे मैं स्वर्ग में जा रही हूँ, बहुत खुशी हो रही थी। बट अब मैं जा रही हूँ ना तो उतना ही रोना आ रहा है। मतलब जब मैं पैकिंग करती हूँ, जब घर से आती हूँ, तो जब ससुराल से आती हूँ, मायके आती हूँ, उस टाइम तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट जब फिर मैं ससुराल से मायके से ससुराल जाने का पैकिंग करती हूँ ना, तो मुझे मतलब बहुत रोना आता है, बहुत अजीब लगता है। मतलब मैं क्या कहूँ, अभी तक ना मैं इमोशनली मतलब खुद को वो नहीं कर पाई हूँ, मतलब भूल नहीं पाती हूँ मैं कभी भी किसी को भी। यहाँ पे रागिनी और साक्षी हैं, ये दोनों मेरी छोटी बहनें हैं। इन दोनों ने मेरा मेकअप किया था, आप लोग देखे होंगे। और मैं इन लोगों को ना बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब जान प्राण सबसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ इन दोनों को, क्योंकि बहुत छोटी हैं ये दोनों, अभी 8 और 9 साल की हैं, 7 और 8 साल की हैं। तो ये लोग मतलब मुझ पे जान छिड़कती हैं। और यहाँ पे मेरी बुआ हैं, ये मेरी शारदा बुआ हैं, इनसे भी आप लोग मिल चुके हो पिछले व्लॉग में। अभी बुआ लोग एक बुआ तो चली गई हैं और अभी बुआ लोग हैं। तो ये लोग भी अभी मतलब कोई रुकने वाला नहीं है, सब लोग मेहमान ही हैं। शादी के बाद बेटियां मेहमान ही हो जाती है, 2-4 दिन के लिए सब लोग आते हैं, फिर सब लोग चले जाते हैं। मम्मी यहाँ पे मुझे चुप करा रही है, बुआ चुप करा रही हैं, सब लोग। जब मैं छोटी थी ना और मेरी बुआ लोग विदाई होती थी, रोती थी, तो मैं सोचती थी ना कि क्यों रोती हैं बुआ लोग, कि उन लोग का तो 2-2 घर है, जब मन करता है तो मायके आती हैं लोग, जब मन करता है ससुराल जाती हैं लोग, 2-2 घर है, कितना मज़ा आता होगा। बट जब मेरी खुद की शादी हुई ना, और जब अब मेरे विदाई होता है ना, तब मुझे समझ में आता है कि कहने को तो 2-2 घर होता है, बट कहा जाए तो एक भी घर नहीं होता है जहाँ पे हम अपना हक जता सकें। ना ही हम मायके में हक जता सकते हैं और ना ही ससुराल में हक जता सकते हैं। मतलब सिर्फ कहने के लिए 2 घर होते हैं, रियलिटी में एक भी घर नहीं होते हम बेटियों के। अभी मैं भगवान जी को प्रणाम कर रही हूँ, जितने भी हमारे कुल देवी देवता होते हैं ना, सबको प्रणाम करती हूँ मैं। जब भी हमारे घर से कोई भी निकलता है तो कुल देवी देवता सबको प्रणाम करता है। वैसे भी रात है ना, रात हो चुकी है, अभी रात के 7 बज रहे हैं और हम लोग की विदाई हो रही है। मेरी बहन की भी विदाई हो रही है और मेरी भी विदाई हो रही है। बहन की तो टिकट थी ट्रेन का, तो उसका तो टाइम था, रात का ही ट्रेन था उसका। यहाँ पे ये मेरा भाई है जो मुझे प्रणाम कर रहा है, मुझसे छोटा है, इसके बाद मुझसे गले मिल रहा है। तो बहन का तो जाना ज़रूरी था कि उसका ट्रेन का टिकट था, बट मेरा जाना कोई वो नहीं था कि मैं रात को ही निकलूँ। सब लोग मना कर रहे थे कि रात को मत निकलो, रात में ड्राइविंग करना सही नहीं है, लेकिन मेरे पतिदेव बिल्कुल नहीं मान रहे थे। ये मेरी मामी हैं, मामी अभी मुझसे गले लग रही हैं। और बस सब लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। मतलब ऐसा इस टाइम का ऐसा सिचुएशन हो जाता है ना कि कोई अपने आप को रोक नहीं पाता है। यहाँ पे बुआ मुझे पैसे दे रही हैं, सबको पैसे देती हैं, सब लोग एक मतलब जितने भी बड़े होते हैं ना, सब लोग पैसे देते हैं। मतलब ये समझिए कि आशीर्वाद होता है, गिफ्ट होता है, प्यार होता है। तो इस मोमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए ना वर्ड नहीं है मेरे पास कि मैं क्या कह के एक्सप्लेन करूं। बस मेरे मन में जो भी आ रहा है, मेरे दिल में जो भी आ रहा है, वही मैं बोल रही हूँ। और मुझे नहीं पता मैं गलत बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, बट बस इतना ही है। ये देखिए अभी मेरी बहन भी निकल रही है। लाइट नहीं था ना, तो एकदम अंधेरा अंधेरा हो गया था। जैसे ही हम लोग निकलने वाले थे ना, लाइट चली गई।
तो एकदम अंधेरा अंधेरा पूरा घर हो गया था। हमारे घर में इन्वर्टर नहीं है, इसीलिए पूरा अंधेरा हो जाता है लाइट जाता है तो मोमबत्ती वगैरह जलाया जाता है। बट अभी विदाई में सब लोग बिजी थे ना, तो मोमबत्ती वगैरह अभी नहीं, मतलब किसी को इतना ध्यान नहीं था। अभी हम लोग निकल रहे, दोनों बहनें निकल रहे थे। एक तरफ मेरी बहन जिसकी शादी पिछले साल हुई थी वो निकल रही थी और एक तरफ मैं निकल रही थी। और दोनों का रास्ता जो है ना, एक का पूरब है एक का पश्चिम है। उसका जो घर है वो पूरब साइड में है, झारखंड में, और मेरा घर जो है, मेरा ससुराल जो है यूपी में है, तो मेरा पश्चिम हो जाता है। तो एक बहन जो है पूरब निकल रही थी और एक पश्चिम। रात का टाइम था, मम्मी पापा घबरा भी रहे थे। उसका तो ट्रेन था, मेरी बहन का तो हम लोग उतना ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे थे। बट मेरा जो था वो, हम लोग कार से आने वाले थे, तो मम्मी पापा बहुत बोल रहे थे मेरे पतिदेव को कि कल चले जाइएगा, कल सुबह में निकल जाइएगा। बट ये मान नहीं रहे थे बिल्कुल भी। ये कह रहे थे नहीं नहीं, मैं आज ही निकलूँगा, मैं आज ही निकलूँगा। होता है ना कि जब कोई जाने लगता है तो उसका देखा देखी भी लग जाता है लोगों को। मैं भी इनको बोली कि कल निकला जाएगा, तो ये कह रहे नहीं आज ही निकलना है। मैं इतना रोई हूँ ना कि मेरा गला फंस गया है। आप लोग समझ गए होंगे, जब से मेरा गला फंसा हुआ है ना, जिस दिन से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ वीडियो का, और आप लोग सुन रहे होंगे, जिस दिन से मेरा गला फंसा हुआ है ना, उसी दिन से मैं अपने ससुराल में आ चुकी हूँ। और रो रो के मेरा एकदम जो गला है ना, तो पूरा फंस गया है। विदाई के टाइम मैं इतना रोई हूँ ना कि मतलब उसी की वजह से मेरा तबीयत ख़राब चल रहा है। जल्द ही मैं आप लोग से मिलूँगी। तो बस अब निकल रहे हैं हम लोग घर से। मैं भी निकल रही हूँ और मेरी बहन भी निकल रही है। दोनों की गाड़ी लगी हुई है रोड पे। उसका तो स्टेशन छोड़ने के लिए गाड़ी लगी हुई है, और मेरा तो बस हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो सीधा लखनऊ ही पहुँचेंगे। रात का टाइम था ना, तो थोड़ा डर लग रहा था मन में कि रात का ट्रैवल मतलब अच्छा नहीं रहता है। पिछले बार भी मैं रात में आई थी ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था हम लोग को रास्ते में। इस वजह से मम्मी पापा मना कर रहे थे कि इस बार रात में मत निकलिए, कल सुबह में, कल भोर में ही निकल जाइएगा। लेकिन मेरे पति बिल्कुल नहीं मान रहे थे। ये कह रहे थे नहीं मैं अभी निकलूँगा तो अभी निकलूँगा। तो फिर हम लोग भी ज़्यादा फोर्स नहीं किए, क्योंकि एक दिन पहले पापा इनको मना लिए थे, लेकिन आज ये नहीं मान रहे थे बिल्कुल भी। मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं जब से ससुराल आई हूँ ना, तो मैं बीमार चल रही हूँ। प्लीज़ आप लोग समझना। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं, हम लोग आ चुके हैं रोड पे। यहाँ पे मेरी गाड़ी लगी हुई है और मेरी बहन की भी गाड़ी लगी हुई है उधर। एक तरफ वो जा रही है, एक तरफ मैं आ रही हूँ। रोने की वजह से ना मेरा पूरा गला फंस गया, और उसी दिन से मेरी तबीयत भी ख़राब है। खांसी सर्दी ये सब हो गया है। पानी चेंज होता है ना, मैं बीमार हो जाती हूँ। मम्मी यहाँ पे मुझे चुप करा रही है। पहली बार मम्मी रोड तक आई थी मुझे छोड़ने के लिए। अदरवाइज़ मेरी मम्मी अभी मतलब एक दुल्हन की तरह ही रहती है मेरे गांव में। मम्मी कभी भी रोड पे नहीं आती है, बट आज पहली बार मम्मी मुझे छोड़ने के लिए रोड पे आई थी। पूरा घर उठ के आ गया था एक दादी को छोड़ के। यहाँ पे पापा अभी मुझे कार में बैठा रहे हैं, गाड़ी में बैठा रहे हैं मुझे। और बस अब मेरी विदाई हो रही है, तो मैं इस पल को अब ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी। यहाँ पे मेरी साक्षी है, मेरी छोटी सी प्यारी सी बहन, जिसको मैं बच्ची की तरह प्यार करती हूँ। और बस अब सबसे विदा होके मैं जा रही हूँ। अब पता नहीं कब आऊँगी, मुझे भी नहीं पता है। और मुझे बहुत रोना आता है, मैं आती हूँ तो मुझे बहुत रोना आता है। सच कहूँ, दिल से मुझे आने का बिल्कुल मन नहीं करता है। बट जाना तो है ही, शादीशुदा है तो ससुराल तो जाना ही है। तो मैं इससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगी आप लोग को। तो अब बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद जय भारत, बाय। चलो जाइएगा अपना ध्यान से, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से रेस्ट करके।